बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे और ईद भी आने वाली है तो ईद की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ्तारी। आज गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए जो जो कुछ बनाया वो रेसिपीज़ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ छोटी सी एक टिप शेयर करूंगी। अगर आपने अपना कूलर अभी निकाला है, वाटर कूलर, क्योंकि गर्मी आ गई है और अब ठंडा पानी सभी पीते हैं, तो उसमें से एक वियर्ड सी स्मेल आ रही होती है और उसका ना थोड़ा सा कलर भी अजीब सा हुआ होता है। तो उसके लिए आपने जस्ट सिरका लेना है और उतना ही मीठा सोडा लेना है और उन दोनों को इसमें ऐड करके तो 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। तो उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे तो फिर आप रिज़ल्ट खुद ही देखिएगा, ठीक है। उतनी देर में मैं बर्तन वॉश करूँगी और इसको रख दूँगी साइड पे और बाद में इसको मैं डिश वॉश के साथ इसको मैं क्लीन कर लूँगी और आप खुद देख के हैरान होंगे कि ये कितना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और इसकी जो स्मेल थी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो लाजमी करके देखिएगा। मैं तो जब भी कूलर निकालती हूँ तो फिर इसी तरह से ही उसके साथ करती हूँ और ये छोटू सा कूलर है क्योंकि हम 2 ही लोग होते हैं घर में सारा दिन, तो इसलिए छोटा सा ही कूलर रखा हुआ है। तो जी सबसे पहले जो है ना वो हम बनाने लगे हैं कचौरियाँ और ये बना के रख लेंगे और बाद में इनको लास्ट पे जस्ट फ्राई करेंगे। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने प्याज लिए हैं, उनको चॉप किया है और उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर दिया है और चिकन का कीमा करना है, ठीक है। और कीमे को ऐड करके और उसको 2-3 बार फ्राई करके उसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने ली है रेड मिर्च, नमक लिया है और को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों की चटनी बना ली है और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने गरम मसाला डाला है और साथ में क्रश की हुई मिर्चें डाली हैं और उसके साथ हमने सूखा धनिया भी डालना है और इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हमने सोया सॉस ऐड किया है, चिली सॉस ऐड किया है और सिरका ऐड किया है और लास्ट पे धनिया डाल दिया है। और दूसरी तरफ ये मैं उमर के लिए स्नैक्स बना रही थी। तो अब हमने इसके आटे के लिए सबसे पहले मैदा लिया है और उसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून, और उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे और सॉफ्ट सी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए आपका आटा। और दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा मैदा लेना है और उसमें घी ऐड करके तो उसकी हमने लई बना लेनी है और इसको साइड पे रख देना है। आटा हमने गूंद लिया, 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे और इसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर और उनको हम बेल लेंगे। तो पहले इस तरह से बेलेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना है। साथ साथ जो हमने लई बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देनी है और अच्छी तरह से लगानी है और इसी की बाद में जो है ना लेयर्स बनेंगी। अच्छा, जो भी दावत हो या इफ्तार हो, इफ्तार पार्टी हो, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो होता है चीज़ों की कटिंग पे। प्याज काटने, सब्जियां काटनी, फ्रूट सैलड बनाना है तो फ्रूट्स काटने, ये चीज़ें जो है ना ये सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसके बाद हमने इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर देना है स्क्वायर शेप में और इसको दोबारा से बेल लेना है और बारीक बिल्कुल बेलना है। अच्छा, कचौरियों की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं की हुई तो इसलिए ये मैं आपको थोड़ा सा डीपली दिखा रही हूँ और उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना वो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली दिखाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम था और शूट करने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी क्लिप्स लिए और वीडियो बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने किस किस तरह कौन कौन सी चीज़ें बनाई और कितना कितना टाइम लगा। तो इसके अंदर अब हमने फिलिंग कर देनी है और उसको हमने इस तरह से लेयर्स की शेप में इसको बंद करना है। ये आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस हमने इसको इस तरह से बंद करना है कि वो कचौरियों की शेप आ जाएगी और जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो उसी तरह से लेयर्स की शेप में ही होगी। उमर बहुत एक्साइटेड हो रहा था, वो समझ रहा था मेरे लिए केक बन रहा है।
लें जी, इस तरह से ये रेडी हो गई है। और इस तरह हमने सारी बना के रख ली थी और इनको हमने सबसे लास्ट पे फ्राई किया था, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद हमारे जो काम थे ना वो स्पीडीली स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अब हमने सबसे पहले छोटे छोटे काम किए थे, जैसे कि बूंदी बना के रख ली थी। और उसके बाद कुछ काम ऐसे थे जो हमने एक दिन पहले कर लिए थे, जैसे कि पोटैटो वगैरह बॉईल करने थे तो वो पहले ही कर लिए थे, और चिकन वगैरह साफ़ कर लिया था पहले से। और ये शामी के लिए हमने दाल, चिकन और इसमें सारे मसाले ऐड करके तो इसको बॉईल करके रख लिया था। तो छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो पहले कर लें तो ईजी हो जाता है। उसके बाद जो मैदे का आटा बच गया था उसकी हमने ये पापड़ी बना ली थी चाट पे डालने के लिए। और ये शामी की जो चिकन और दाल थी ये गल चुके थे, तो इसके बाद हमने इसको हल्का हल्का कूट लिया था और उसके बाद इसके शामी बना के रख लिए थे। और ये सारे काम जो थे ना ये हमने सब मेहमानों के आने से पहले ही बना लिए थे, मतलब मॉर्निंग में ये सारे काम कर लिए थे। फिर जब गेस्ट आए थे तो हम उनके पास, ज़ाहिर है उनको भी टाइम देना होता है, उनके पास फिर बैठ गए थे फ्री होके। तो इस तरह से काफ़ी इजी रहा था। तो उसके बाद अब हम क्रीमी फ्रूट सैलेड बना रहे हैं, और उसके लिए सब फ्रूट्स कट कर लिए थे। और पोटैटो पहले से बॉईल किए हुए थे वो मैंने रखे हुए थे उसके दही भल्लियों के लिए। और बादाम मैंने गर्म पानी करके और उसमें डिप कर दिए थे ताकि जल्दी से पील ऑफ हो सके। तो यहाँ पे चाट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आलू और चने और बाकी सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी हैं। और दही पकौड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही क्विक एंड ईजी है। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है। तो ये बड़े बड़े देगचों में इसलिए है कि मैं खुले खुले बर्तनों में एक दफ़ा मिक्सिंग का काम कर लेती हूँ और उसके बाद छोटे बर्तनों में डाल के रखती हूँ। तो ये देखें जी, चाट भी रेडी हो चुकी है, बहुत ही यमी। जो ऐसे काम थे ना जो फ्राई करने वाले नहीं थे वो हमने पहले ही करके तो बर्तनों में डाल के फ्रिज में रख दिए थे। और फ्रूट सैलड के लिए भी सारा कुछ रेडी हो चुका है। इसमें खजूर ऐड करें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बाकी बादाम ऐड किए थे, किशमिश ऐड की थी। और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और क्रीम को मिक्स किया और उसमें चीनी डाली है। अगर ग्राइंड की हुई चीनी हो, पिसी हुई, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना ऐसे भी हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाद में इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा जो थिक होती है थोड़ी सी कम हो जाए। और वैसे भी उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। क्रीम का इतना ज़्यादा ना, वो जो मायोनीज़ का आता है ना टेस्ट, वो ज़रा कम हो जाता है। और चाट के ऊपर अब हम पापड़ी डाल के और सब्ज़ मिर्चें काट के डालेंगे और चाट रेडी हो जाएगी। और इसको इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन, और सालन में मैं कढ़ाई बना रही हूँ। पहले हमने 2 सालन किए थे लिस्ट में ऐड, लेकिन फिर एक स्किप कर दिया था, तो बस एक ही बना रही हूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना खाना इतना कोई खाता नहीं है, तो बस वो फिर मैंने स्किप कर दिया था। और दही पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और ये भी हमने ऐसी रख दी थी। और ये जो मैंने डाली थी मायोनीज़ और क्रीम, उसमें मुझे मायोनीज़ कम लग रही थी, तो फिर मैंने वो भी ऐड की दोबारा से और उसको फिर से मिक्स करके और मैंने फिर फ्रूट पे डाल दिया था उसको और फ्रूट मिक्स करके रख लिया था। क्योंकि और तो इसमें जो चीज़ें ऐड होनी थी, बादाम और मैक्रोनीज़, वो हमने पहले ही ऐड कर ली थी। तो जी ये देखिए, ये भी डन हो गया है। इसके बाद जो चीज़ें ऐड मतलब डन हो चुकी थी उनको मैंने लिस्ट में डन किया ताकि पता चले कि अब क्या क्या रह गया। तो अब जस्ट फ्राई करने वाली चीज़ें ही रह गई थी और टाइम भी अब कम रह गया था, शाम का टाइम था। तो चिकन पकोड़ा के लिए मैंने चिकन रख दिया था बॉयल होने के लिए और उसमें नमक और मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी। बाकी उसमें स्पाइसेस तो वो जब मिक्सिंग करेंगे तब भी ऐड होंगे। और कढ़ाई भी ऑलमोस्ट डन होने ही वाली थी, थोड़ी सी रह गई थी बस। और इसके बाद सारा काम फ्राई का था। पकौड़ों के लिए ये मैंने प्याज और आलू भी कट करके रख लिए थे। तो समन की ईदी आई थी और उसके ड्रेसेस आपको दिखा देती हूँ। ज़रा जल्दी में थी, लेकिन बस ये वापस जाने थे क्योंकि सिलाई होने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आपको दिखाया है ज़रा जल्दी में। और शुएब भाई का तो क्या ही दिखाना, तो इसलिए बस फिर समन के दिखाए थे। ये उसका एक ये ड्रेस था बहुत प्यारा,
और एक उसका ये ईडन रॉब का ड्रेस था, ये भी प्यारा था। और ऐसे लाइट कलर्स ना मुझे पसंद है, उसको भी पसंद है। ये भी अच्छा था। और बाकी चीज़ें फिर मैं जल्दी में आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो फ़िलहाल ड्रेसेस से ही हमें कंसर्न है। और यहाँ पे अब रायता बन रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल ही 10 to 15 मिनट्स रह चुके थे और लास्ट वाले काम ही हो रहे थे, फ्राइंग वाले। और ये रायता वगैरह, तो ये हरी मिर्चें और धनिया और पुदीने की चटनी बना के और हमने दही में मिक्स कर लिया है। और ये पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ बन रहे हैं पकौड़े, चिकन पकोड़े, इसमें चिकन ऐड हुआ है। और उसके बाद दूसरी तरफ शामी भी मैं बना रही हूँ, तो ये भी लास्ट वाले काम थे। और अंदर मैंने जाके सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, लेकिन सारे सज धज के पहले ही जाके बैठ चुके थे, तो फिर भी मैंने जाके उनको रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे, मैंने जल्दी से जाके तो ये क्लिप ले लिया था। और इसमें ये है हमारे पास चिकन पकोड़ा है, गोल चिप्स है, मिर्चें हैं बेसन वाली, शामी कबाब है, चना चाट है, दही पकौड़ियाँ हैं और चिकन कढ़ाई है और बस साथ में शरबत वगैरह है। और यही चीज़ें थी। और हम मतलब कि सुबह हम स्टार्ट हुए थे, उसके बाद आराम से बैठ गए थे दिन को, और शाम में दोबारा हमने फ्राई वगैरह कर लिया था। तो हम साथ साथ अभी भी फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद किचन की हालत आप देख लें, बहुत ही बुरी हुई है। इसके बाद अभी मैंने ये बर्तन धोने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।